हेलो दोस्तों, मैं आर एस मैट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साधारण ब्याज के गुना गुनी वाले सवालों को हल करेंगे, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में और ब्रीफ में दोनों में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो इसमें क्या है दोस्तों, शॉर्ट में करने के लिए एक फॉर्मूला है, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 बराबर n-1 अपॉन n2-1। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, 7 वर्ष में T1 का मान कितना दिया, 7 वर्ष। ठीक है, अब T2 का मान पूछा है। ठीक है, n कितना गुना है, पहला 2 गुना, तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। n2 कितना है, 4 गुना, तो n2 में से 1 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो T2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 या 21, 21 वर्ष। ठीक है, यही आंसर होगा। अब इसको ब्रीफ में क्या है दोस्तों, ब्रीफ में निकालने के लिए सरल ब्याज से कोई राशि दुगनी हो जाती है। जैसे मान लो मूलधन है हमारा, कोई मतलब 1 है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मिश्रधन बना, 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, मूलधन हो गया, ब्याज हो गई, और समय भी है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, ब्याज हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, ब्याज 1 है, मूलधन 1 है। ठीक है, समय 7 वर्ष है। ठीक है, यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा। ये ब्रीफ में बता रहा हूँ, शॉर्ट में तो बता ही दिया। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 100/7%। ठीक है, अब क्या है, अब आपको दूसरी एक शर्त कंप्लीट होगी। दूसरी शर्त में क्या है, पूछ रहा कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। ठीक है, तो 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, यहाँ पर 4 गुना है। ठीक है, तो मूलधन ब्याज कितना आ जाएगा, 3। एक कम कर देंगे तो ब्याज 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास दर कितनी है, इस दर से। ठीक है, मूलधन हमने 1 माना है, और दर कितनी होगी दोस्तों हमारी, 100/7 गुणित 100। ठीक है, क्या पूछा है, समय पूछा है, T2। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब 7 का गुणा हो जाएगा इसमें, T बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुणित 3। T का मान आ गया 21 वर्ष। ठीक है, यही आंसर होगा, T बराबर 21 वर्ष। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स। ठीक है, शॉर्ट और ये ब्रीफ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो T1 का मान कितना दिया था दोस्तों, 20। ठीक है, T2 हमें पूछा है कितने वर्षों में। अच्छा, दुगनी हो रही है तो दो गुनी में से 1 कम करो, 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, n-1, n2-1, n2 कितना है, 4 गुना, उसमें से कम करोगे 1, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका गुना हो जाएगा, तो T2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 या 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष में वो कितनी राशि 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ब्रीफ में क्या दोस्तों, सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कोई राशि है। ठीक है, तो हम मानते हैं, जैसे मूलधन मान लिया हमने 1। ठीक है, अब मूलधन बन गया, मिश्र धन कितना हो गया, 2। ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों इसकी, 2 में से 1 गया तो 1। देखो, मूलधन हो गया, ब्याज हो गई, और समय हो गया, तो यहाँ से क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितनी है हमारे पास, 1। मूलधन कितना है, 1, गुणे दर हमें पता करनी है, 20 साल में। ठीक है, कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो दोगुना हो रहा है, 20×5 100, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो दोगुना हो रहा है। तो अब बोल रहा है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सेम 4 गुनी। ठीक है, मूलधन 1 मानोगे तो यही सेम प्रोसेस है, मूलधन 1 मानोगे
तो 4 गुना, तो फिर ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 ब्याज हो जाएगा। ठीक है, मूलधन 1 मान लिया था हमने, दर कितनी है दी है 5%, समय पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या अपॉन 100। ठीक है, 5 से इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है, तो टी का मान कितना आ जाएगा? 20 गुणित 3, टी बराबर 60 वर्ष। तो क्या है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दोगुना हो जाता है, इसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना होगा? ठीक है, तो T1 हमको क्या दिया दोस्तों? 12 वर्ष 6 माह को कन्वर्ट करोगे दोस्तों तो ये कितने वर्ष में? तो 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, 25/2 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, T2 का मान 25/2। ठीक है, T2 पूछा है। अच्छा, अब दोगुना हो रहा है, तूने में से एक कम कर दो दोस्तों, एक हो जाएगा। n-1, n2-1 3 गुना है, तो 3 में से एक कम करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो T2 का मान कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, यही आंसर होगा दोस्तों। अच्छा, अब इसका ब्रीफ में समझाना है मेरे को आपको। तो क्या है, 12 वर्ष 6 माह में दोगुना हो जाता है। ठीक है, कोई मान लो मूलधन है हमारा, मूलधन मान लिया हमने 1। ठीक है, और ये बना मिश्र धन, कितना हुआ? दोगुना हुआ, 2 रुपए बन गए। ब्याज दोस्तों कितनी हो गई इसकी? 2 में से 1 घटा हुआ तो 1। मूलधन हो गया, ब्याज हो गई हमारे पास, समय इतना है। ठीक है, समय दिया हुआ है हमें, इसको कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितनी है दोस्तों? फॉर्मूला लगाओगे तो ब्याज बराबर, ब्याज है हमारी 1, मूलधन 1, समय कितना है? तो दर पूछिए दोस्तों, दर दर इसमें से ज्ञात करनी है हमको, तो 25/2 क्या समय है। ठीक है, दर का r/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से 4 बार कट जाएंगे, तो r का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? r बराबर आ जाएगा 8%। 8% दर से हुआ दोगुनी हो रही है, तो 3 गुनी होने में उसको कितना समय लगेगा? यही तो उसमें क्या है, 3 गुना होने में मूलधन 1 मान लो। ठीक है, 1 मान लिया तो 3 गुना, तो फिर ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों? सेम प्रोसेस से 2 ब्याज आ जाएगा। ठीक है, मूलधन 1 माना था हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है। ठीक है, समय पूछा है, अपॉन 100। 2 से काट दो उसको, 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे तो उसको 25 बार कटेंगे। ठीक है, टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 वर्ष। ठीक है, यही आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 16 गुना होने में किसी धनराशि को इसी साधारण ब्याज की दर से कितना समय लगेगा? ठीक है, तो T1 का मान कितना है दोस्तों हमारे पास? 5 वर्ष। T2 पूछा है, समय कितना गुना हो रहा था? 2 गुना, 2 में से 1 कम करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? 16 गुना होने में, 16 में से 1 कम कर दो दोस्तों, तो कितना? 15। T2 का गुणा कर दो, T2 बराबर 15 गुणित 75 वर्ष। ये दोस्तों आंसर होगा इसका। ठीक है, अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये है दोस्तों कि कोई धन मान लो आप, मूल धन है हमारा कितना? 1 रुपए। अब यह हो गया 2 गुना, क्या बन गया? मिश्र धन। 1 का गुना 2 गुना 2 हो गया। अब ये ब्याज यहां से निकलेगी दोस्तों कितनी? 1 ब्याज हो जाएगी, 2 में से 1 घटाओगे तो। अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ब्याज है, ब्याज बराबर, ठीक है, 1 ब्याज हो गया। मूलधन हमारा कितना माना था हमने? 1। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से पता चलेगा दोस्तों, और समय दिया है हमें 5/100। 5 दूनी 10, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। आर बराबर कितना हो गया? 20%। 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा? तो सेम से 16 गुना है, तो उसमें से ब्याज इसी प्रोसेस से निकालोगे दोस्तों, तो 1 कम कर दो, 15 ब्याज हो जाएगी। ठीक है, मूलधन हमने माना 1। अच्छा,
अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा है, 20% से। कितना समय लगेगा ये पूछा है, अपॉन 100। इस जीरो से ये दो पंजे 10, 5 15 गुणा 5 में कर दो दोस्तों, टी का मान कितना आ जाएगा, 75 वर्ष का समय लगेगा उसको। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगी। वही फॉर्मूला से T1/T2 से दोस्तों शॉर्ट में निकालते हैं इसको। तो हमारे पास कितना दिया है समय, T1 15 वर्ष, T2 का मान पूछा है कितने वर्षों में। ठीक है, अच्छा 14 गुना हो रही है, 14 में से एक कम करोगे तो 13 हो जाएंगे दोस्त। और 91 में से 92 में से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 2 - 1 91। तो 13 सत्ते 91 होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो T2 का मान कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105 वर्ष। यही आंसर होगा दोस्तों। अब इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई राशि मान लो आप, मूलधन हमारा कितना है, 1 रुपए है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 14 गुना हो रहा है। ठीक है, तो मिश्र धन क्या हो गया भाई, 14 गुना हो जाएगा 14। ठीक है, अब ब्याज कितनी हो जाएगी, 14 में से एक कम करोगे तो 13 ब्याज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो जाएगा हमें। ठीक है, ब्याज कितनी है हमारी, 13, मूलधन 1, और दर पता करनी है दोस्तों। ठीक है, समय हमें दिया 15 वर्ष, अपॉन 100। तो 5 दिया 15, 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आर का मान 20 का गुणा कर दो इसमें, 20 दिया 60, 0 6 बचे, 20 एकन 20 और 260, ये भाग में आ जाएगा बटे 3%। ठीक है, इतना ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस दर से ये 92 गुना होने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो अब क्या है, वही 92 गुना, 92 में से दोस्तों एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 91 ब्याज हो गया हमारा, एक मूलधन माना है हमने। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 260 बटे 3 गुणित 100% में है। ठीक है, अब समय पूछा है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जीरो से एक जीरो काट दो दोस्तों, 2 से ये 13 बार कट जाएंगे, और 2 से ये 5 बार कट जाएंगे। ठीक है, अब 13 सत्ते 91। ठीक है, 5 दिया 15, 15 का गुणा 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, टी का मान 105 वर्ष। ये ही आंसर होगा। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कौन सी चीज कैसे आई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो वही शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों कैसे करेंगे उसको। T1 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 वर्ष। ठीक है, कितना, 10 वर्ष T1 का मान है। ठीक है, T2 हमें पूछा है, तो N1 का मान क्या है, 2 गुना, तो एक कम कर दोगे तो एक बचा। N2 का मान कितना है, 3 गुना, तो एक कम कर दोगे तो 2 बचा। ठीक है, तो T2 का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 गुणित 2 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोस्तों सेम यही है कि हम राशि मान लो, कोई भी मान लो, मूलधन एक मान लिया हमने। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा ये दोस्तों, तो मिश्रण बन जाएगा, 2 हो जाएगा 2 गुना होने पर। तो ब्याज कितना आएगा, 2 में से एक कम कर दो, एक ब्याज आएगा। ब्याज ज्ञात हो गया, मूलधन ज्ञात हो गया, और समय हमको, हमारे पास 10 वर्ष है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो ब्याज बराबर, ब्याज 1 हो गई, मूलधन 1 हो गया, हमारा 10 वर्ष का समय है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 फॉर्मूला रख के दोस्तों ये हमें पता चल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 10%। एक बात यहाँ से हमको ये पता चल गई। तो 3 गुना होने में 10% की तरह से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मूलधन हमने एक माना है दोस्तों, तो 3 गुना है तो एक कम कर देंगे तो ब्याज कितनी हो जाएगी हमारी, 2, सेम प्रोसेस से। ठीक है, और मूलधन एक माना है हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों, 10%। ठीक है, समय पूछा है 100, इस जीरो से ये जीरो बढ़ जाएगी, तो टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 गुणित 2 20 वर्ष। ठीक है,
यही आंसर होगा। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, ये शॉर्टकट दोस्तों, ये शॉर्ट में करना है आपको, टाइम सेविंग मेथड यही है, ठीक है। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, जो ब्रीफ में स्टूडेंट्स अपना आंसर देना चाहते हैं उनके लिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो T1 का मान कितना है दोस्तों, हमारे यहाँ पर 7, T2 निकालना है हमको। ठीक है, तो N1 कितना है, दूनी, तो एक कम कर दो, एक बचेगा। N2 कितना है, 5 गुना, तो 5 में से एक कम करोगे तो 4 बचेगा दोस्तों। T2 का मान कितना आ जाएगा, 28 वर्ष। ठीक है, दिस इज शॉर्ट ट्रिक। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये है दोस्तों, कोई भी धन माना हमने, मूलधन मानो आप 1 रुपए। अब ये क्या हुआ, 2 गुना हुआ दोस्तों, मिश्र धन बन गया ये। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, एक का 2। अब इसमें से ब्याज निकाल लो, 2 माइनस 1, तो 1 ब्याज आ जाएगी दोस्तों। मूलधन ज्ञात है, ब्याज ज्ञात है, समय ज्ञात है 7 वर्ष में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ब्याज हमारी 1 है, मूलधन हमारा 1 है। ठीक है, दर हमको पता करना है दोस्तों, और 7 वर्ष का समय हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से आर का मान कितना आएगा, 100/7%। ठीक है, यहाँ से दर हो गया, इतनी दर से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो मूलधन 5 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, इस प्रोसेस से ज्ञात ज्ञात करोगे तो 4 ब्याज आएगा, एक कम हो जाएगा। एक मूलधन माना है हमने, दर हमारी कितनी है, 100/7% है, तो प्रतिशत में 100 का भाग होता है। अब समय पूछा है दोस्तों, ठीक है, 100 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों, 7 और 4 का गुणा करोगे तो टी का मान कितना आएगा, 28 वर्ष। ठीक है, यही आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है, और इसी तरह से यह धन कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो T1 कितना है, टी 20 वर्ष, T2 पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, और N1 का मान कितना है, 3 गुना, तो एक कम कर दोगे तो कितना बच गया, 2। और T2 का मान कितना है, 2 गुना, तो एक कम कर दोगे तो एक बचेगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार, तो T2 का मान कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसकी ये है दोस्तों, कि मान लो कोई भी राशि है, मूलधन माना आपने 1। ठीक है, अब ये 3 गुना हुआ, मिश्रधन बना, 1 का 3 गुना 3 हो गया, तो यहाँ से ब्याज निकालो, 3 में से 1 को कम करोगे तो 2 ब्याज आ जाएगी दोस्तों। 2 ब्याज आ गई, मूलधन 1 आ गया। ठीक है, और समय कितना दिया है, 20 वर्ष में। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 दूनी 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया दोस्तों, आर प्लस 10% दोगुना कितने दिन वर्ष में होगा, तो ये पूछा है उन्होंने। अब क्या है, दोगुना, तो ब्याज कितनी होगी, 2 में से 1 गर्म करो तो 1, मूलधन 1। ठीक है, दर 10%, T2 का मान पूछा है, अपॉन 100 इस चीज, तो टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में राशि दोगुना हो जाएगी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई है, तो यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक तो यह है कि T1/T2 N1 - 1/N2 - 1। ठीक है, तो क्या है, T1 हमारा कितना है, 8 वर्ष, T2 हमें पूछा है कितना गुना हुआ है, N1 3 गुना, तो एक कम कर दोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब करना कितना है, 4 गुना होना है। ठीक है, 4 गुने में से एक कम कर दोगे तो 3 बचेगा, 2 से ये 4 बार कट जाएंगे, 4 का गुणा 3 होगा, तो T2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 वर्ष। ठीक है,
12 वर्ष, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में किया है दोस्तों, ऐसे ही आप इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने कई क्वेश्चनों में इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को रिपीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से उसको निकाल लोगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से आंसर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों पर अमल करूंगा, निश्चित रूप से अमल किया जाएगा आपके सुझावों पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।